हेलो एंड वेलकम टू मेगेजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं और एक एक्सटेंशन को लेके आया हूँ कोडुलर का। तो वो एक्सटेंशन क्या है? वो एक्सटेंशन है कि किसी ने मुझे मेरे यूट्यूब कमेंट में कहा था कि डेली लॉगिन का या फिर डेली चेक इन जो सिस्टम होता है उसका एक एक्सटेंशन चाहिए, या फिर वो सिस्टम चाहिए कोडुलर में कि हम पता कर सके कि एक यूज़र ने आज चेक इन कर लिया है या फिर लॉगिन कर लिया है या नहीं। अगर कर लिया है तो वो आज और चेक इन या लॉगिन ना कर सके, उसके बाद कल फिर से दोबारा कर सके। तो ये सिस्टम मैंने एक एक्सटेंशन के ज़रिए बनाया है, तो उसी का इम्प्लीमेंट आज हम देखेंगे। तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं कि डेली चेक इन सिस्टम, डेली चेक इन सिस्टम। ठीक है, डेली चेक इन सिस्टम। नेक्स्ट। तो ये नॉर्मल जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, बस पैकेज नेम हम कुछ दे देते हैं com डॉट com डॉट मेक इजी डॉट डेली चेक इन सिस्टम। ओके, दे दिया। अब फिनिश करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सा एक मैं यूआई डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसका जो मेन यूआई है, मेन लेआउट है, उसका मैं अलाइन हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को सेंटर कर दिया हूँ। एक बटन ले लेता हूँ और चलो एक नोटिफायर ले लेता हूँ, एक लेबल भी ले लेते हैं और इस बटन और लेबल को थोड़ा गैप कर देते हैं, एक क्या लेके स्पेस लेके। तो इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत हम स्पेस दे देते हैं, 100 पिक्सल का या फिर डीपी का, जो भी हो। ये हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें, ये बटन डेली चेक इन में इसका नाम दे देता हूँ DAILY डेली चेक इन। डेली चेक इन। ओह, कहाँ पे मैंने इसको रीनेम किया, सॉरी। तो बटन का यहाँ से चेंज होगा, डेली CHEC के चेक इन। ओके, अब हो गया। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन इनिशियलाइज में नहीं कर सकते हैं कि हर सब ब्लॉक को हम स्क्रीन इनिशियलाइज में ही लगा दें और ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, ऐप ओपन होते ही। ऐसा नहीं होगा, हमें किसी ना किसी बटन क्लिक पे ही ये करवाना है। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें किसी ना किसी बटन पे क्लिक करवाने के बाद ही इस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कहीं पे भी डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं पे भी एक बटन रखिए, वहाँ पे उस बटन पे क्लिक करने के बाद ही डेली चेक इन वाला सिस्टम काम करेगा। कि वो पहले देखेगा कि मैं समझा दूंगा एक एक करके, पहले मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो लेवल पे कुछ नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे बस हम स्टेटस देखेंगे और कुछ नहीं करते, बस सिंपल सा एक, बस आपको समझाने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। तो मैं हमारा जो एक्सटेंशन है उसे हम पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सटेंशन कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पे। तो ये रहा डेली लॉगिन टास्क। तो ये वाला एक्सटेंशन इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आने देते हैं। ये देखिए, आगे तो हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं है, हम ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं। तो हमें बटन क्लिक पे चेक करना है कि ओके व्हेन बटन क्लिक डू, जब बटन क्लिक होगा तो हमें क्या क्या करना है। हम हमारे एक्सटेंशन में जाते हैं। तो पहले यूज़र को रजिस्टर करना होता है, हर एक यूज़र को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है रजिस्टर यूज़र। ठीक है, उस ब्लॉक को हमने ले लिया है। रजिस्टर यूज़र विथ किस हिसाब से हमें रजिस्टर करना है? तो ये जो डेली लॉगिन सिस्टम है और चेक इन सिस्टम है, तो इसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। हम हमारा जो फ़ोन का टाइम है उस टाइम के हिसाब से चेक कर सकते हैं, या फिर सिस्टम का जो टाइम है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि हम सिस्टम टाइम से चेक करें। अगर फ़ोन का टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहा तो आप फ़ोन के टाइम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिस्टम रिकमेंड करूँगा कि आप सिस्टम के टाइम से करें। मैंने दोनों ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये मैंने कर दिया क्या, बटन क्लिक पे
रजिस्टर कर दिया यूज़र को। अब जब भी यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है, तब यहाँ पे अगर हम कर्सर को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र आफ्टर रजिस्ट्रेशन चेक इवेंट विल ट्रिगर। तो यहाँ पे एक चेक बोल के इवेंट है, वो ट्रिगर करेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो जब भी यूज़र रजिस्टर्ड हो गया, बटन क्लिक पे यूज़र रजिस्टर्ड हो गया, और रजिस्टर होने के तुरंत बाद ही ये वाला जो ब्लॉक है ये ट्रिगर करेगा। और इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि यूज़र रजिस्टर्ड है, सॉरी यूज़र ऑलरेडी आज के लिए लॉगिन कर चुका है, या आज के लिए अब ये डेली लॉगिन सिस्टम आप कहीं कैसे भी किसी तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हर दिन यूज़र को थोड़ा बहुत पॉइंट मिले, या फिर कुछ भी मिले, या फिर स्पिन करने मिले, हर दिन एक-एक स्पिन करने मिलेगा, तो आप इसी ब्लॉक से आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये जो टास्क लेवल का है, वहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, 0 0, ओके। इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि 30 फॉन्ट साइज, ठीक है, ओके। ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब भी लॉगिन करे, हर दिन उसे 10-10 करके पॉइंट मिले, तो ये और यहाँ पे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पहले तो यूज़र को रजिस्टर कर दूँगा, ये यूज़र रजिस्टर्ड हो गया, और जब भी रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ये वाला ट्रिगर करेगा। तो इसमें मैं चेक करूँगा, मैं लॉजिक में जाऊँगा और इफ़ देन वाला ब्लॉक उठाऊँगा, सॉरी कंट्रोल में जाके इफ़ देन वाला ब्लॉक, और लॉजिक में जाके इक्वल वाला ब्लॉक उठाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस को लाके यहाँ पे छोड़ दूँगा, और फिर से जाऊँगा डेली लॉगिन टास्क में। तो यहाँ पे और एक ब्लॉक है ऑलरेडी चेक्ड, यानी कि मैं चेक करूँगा कि इसका स्टेटस क्या है, कि ऑलरेडी ये चेक्ड है या नहीं, मतलब ऑलरेडी इसको पॉइंट मिल चुका है या नहीं। तो अगर ये ट्रू रहा तो इसका मतलब इसको पॉइंट मिल चुका है, तो इसको दोबारा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर ये ट्रू है मतलब इसको पॉइंट मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं एक टोस्ट शो करवा दूंगा कि कम अगेन टुमारो। यहाँ पे ये इस टोस्ट में मैं क्या लिख दूंगा, इस टोस्ट में मैं लिख दूंगा कि अगर ट्रू रहा तो कम अगेन टुमारो, COM, कम AGAIN, कम अगेन टुमारो, ठीक है ना। या फिर मैं लिख देता हूँ you already checked in, तुम ऑलरेडी चेक इन कर चुके हो, ये हम शो करवा देंगे। और अगर ये ट्रू ना रहा, मतलब वो क्या आज चेक इन नहीं किया है, तो अगर नहीं किया है तो हम ये जो लेबल है, कहाँ पे ये जो लेबल है, यहाँ पे हम उसे 10 पॉइंट ऐड कर देंगे। तो टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम 10 पॉइंट ऐड कर देंगे। तो लेबल का जो पहले का जो अमाउंट रहेगा उसके साथ हम 10 पॉइंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। और इसको मैं 0 0 नहीं रखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, मान लो इसके पहले से ही 5 पॉइंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ 5, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो इसका 5 पॉइंट ऑलरेडी है, तो 5 के साथ ये 10 ऐड होकर हो जाएगा 15। तो ये हम चेक करेंगे कि अगर लॉग्ड इन नहीं है, चेक इन नहीं किया है, तो ऐड होगा, और अगर चेक इन कर लिया है तो बोल देगा कि यू आर ऑलरेडी, यहाँ पे एक R ऐड कर देते हैं, यू आर ऑलरेडी चेक इन, ओके। और अगर चेक इन नहीं है तो ये तो पॉइंट ऐड हो जाएगा, और पॉइंट ऐड होने करने के बाद उसे हमें चेक एज ए चेक यूज़र कर देना है, यानी कि उसे पॉइंट मिल चुका है। तो हमें ये जो एक्सटेंशन है या फिर ये जो सिस्टम है, सिस्टम को हमें बता देना है कि ये इसको पॉइंट दे दिया गया है, ये इसको पॉइंट मिल चुका है। तो वो हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे और एक ब्लॉक मिलेगा, सेट यूज़र एज चेक्ड। तो क्योंकि इसे पॉइंट मिल चुका है तो हम इसे एज ए चेक्ड यूज़र कर देंगे, यानी कि आज के लिए उसे और पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए विथ सेम, हमने यहाँ पे विथ कौन से ब्लॉक से यूज़र को रजिस्टर करवाया था, सिस्टम टाइम से, तो यहाँ पे विथ में भी हम सिस्टम टाइम देंगे। और एक
हाँ, ये ध्यान देने वाला चीज़ है कि यहाँ पे आप सिस्टम टाइम दे दिए और यहाँ पे फ़ोन टाइम दे दिए तो नहीं वर्क करेगा। या फिर यहाँ पे फ़ोन टाइम और यहाँ पे सिस्टम टाइम तो वर्क ना भी कर सकता है, अगर उसका फ़ोन और सिस्टम का टाइम गड़बड़ रहा तो। तो ये रिकमेंड है कि इस दोनों जगह में विथ वाले दोनों जगह में सेम ब्लॉक यूज़ किया जाए, सिस्टम टाइम तो सिस्टम टाइम, फ़ोन टाइम तो फ़ोन टाइम, और मैं रिकमेंड करूँगा कि सिस्टम टाइम को ही आप यूज़ करें। तो ये हमारा हो गया, सिंपल सा ब्लॉक था, हो गया तैयार। तो अब हम इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है क्या? नहीं, मैं एक बार से दोबारा बता देता हूँ। आप किसी भी बटन क्लिक पे यूज़र को रजिस्टर करवा देंगे। रजिस्टर कर जैसे ही यूज़र रजिस्टर होता है, तुरंत बाद ये जो ब्लॉक है ये ट्रिगर करेगा और स्टेटस में हम चेक करेंगे कि ये ऑलरेडी चेक्ड है कि नहीं। अगर चेक्ड है तो हमें एक नोटिफायर शो करवा देंगे कि यू आर ऑलरेडी चेक्ड, आपको पॉइंट मिल चुका है। और अगर नहीं मिला है तो हमें उसे पॉइंट दे देंगे और उसके बाद उसे एज ए चेक्ड यूज़र हम डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके बाद जब भी वो वापस आएगा ऐप में, तो क्योंकि हमें उसे एज ए चेक्ड यूज़र डिक्लेयर कर दिया है तो उसे आज के लिए और पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर अगर कल दोबारा आएगा तो कल उसे वापस से पॉइंट मिल जाएगा, तो कल वापस से यही सिस्टम काम करेगा। तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और हम चेक कर लेंगे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके। तो इसे हम कंपाइल होने देते हैं, एपीके बिल्ड होने देते हैं। कुछ भी नहीं है एक्सटेंशन में, सिंपल सा है। तो हो गया शायद, हाँ, डाउनलोड एपीके, और एपीके को डाउनलोड करके मैं अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लूँगा। ओके, तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गया, शायद हो गया। तो इसे मैं कर दूँगा, क्या हुआ, इसे मैं कर दूँगा सेंड टू, मेरा ये वाला है अननोन नेबर फ़ोन, तो फ़ोन में मैं सेंड कर दूँगा। तो ये सेंड हो चुका है। अब मैं अपने फ़ोन में जाके इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। मैं ये देखिए इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया जैसे कि हमने डिज़ाइन किया था कि 5 रुपये रहेगा और डेली चेक इन, मैं चेक इन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी ऐप मैंने इंस्टॉल किया है, तो मैंने आज तो चेक इन नहीं किया है, तो मैं चेक इन कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए 15 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्लोज़ कर देता हूँ, ये कर दिया क्लोज़। उसके बाद मैं वापस से जाता हूँ। तो अभी क्योंकि ये लेबल है तो लेबल में नहीं दिखेगा 15 वाला, लेकिन मैंने आज ले लिया है। तो अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यू आर ऑलरेडी चेक्ड इन, मतलब आज मुझे चेक नहीं करने देगा। और आपको अगर लगता है कि यहाँ पे तो 15 था तो 15 रहना चाहिए, ये क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये रियल टाइम का डेटाबेस नहीं है, ये मैंने एक लेबल पे शो करवाया था, इसीलिए ये नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने तो वो आज चेक इन कर लिया है, तो ये देखिए यू आर ऑलरेडी चेक्ड इन बार बार दिखा रहा है। मैं वापस से बैक कर देता हूँ, उसके बाद में वापस जाता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ, यू आर ऑलरेडी चेक्ड इन। तो ये पैसा वाला सिस्टम भी काम करेगा अगर आप रियल टाइम किसी डिवाइस में, यानी कि रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो। क्योंकि ये जस्ट एक लेबल में मैंने लिख दिया तो ये वापस से 5 ही आ गया, लेकिन एक्सटेंशन सही से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं यू आर ऑलरेडी चेक्ड इन। तो आज के लिए और चेक इन करने नहीं देगा, फिर अगर कल हम वापस आते हैं तो कल फिर से हम चेक इन कर सकेंगे। तो यही था एक्सटेंशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जिसने भी कमेंट किया था, मैं उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, तो आपको एक्सटेंशन मिल गया है। तो ऐसे ही अगर आपको किसी तरीके के एक्सटेंशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। ये तो बता नहीं सकता कि मैं क्रिएट कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश एक बार ज़रूर करूँगा, अगर हो सके तो आपको मिल जाएगा वो एक्सटेंशन। और इस एक्सटेंशन को आप मेकिजी के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेकिजी के ऐप में डाउनलोड करने के लिए बहुतों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा और एक छोटा सा अपडेट दे दूंगा। तो उस अपडेट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और एक मैं वीडियो भी ला दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।